श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज इस वीडियो में हम पूजा के दिए के बारे में बात करेंगे। दीपक हमारे पूजा विधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दिया हमारी पूजा विधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ईश्वर के सामने दीपक जलाने से, भगवान के सामने दिया जलाए बिना पूजा अधूरी मानी जाती। दीपक जलाने से क्या लाभ होता है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। दीपक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है, हम आज आपको बताएंगे कि अलग अलग प्रकार के तेल के दीपक जलाने से क्या फ़ायदे होते हैं, साथ में किस तेल का दीपक कब जलाना चाहिए, कौन सा ग्रह शांत होता है और इसमें क्या डालकर जलाने से लाभ होता है। आइए इस बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको देंगे, लेकिन आप पूर्णतः समझिए और सुनिएगा। पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। तो आइए हम जानते हैं। आर्थिक तंगी से मुक्त पाने लिए, हमारे घर में आर्थिक तंगी बहुत है, हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर में खर्चा बहुत है, कमाई कम है या पैसे बहुत आ रहे हैं लेकिन खर्चा पूरा ही नहीं पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना है, इसके दो उपाय हैं, दोनों आप ध्यान से सुनिएगा। माताएं बहनें, घर की माताएं बहनें ये उपाय अवश्य करें। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए रोजाना घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए, शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता प्रसन्न रहेंगे और कृपा बनाए रखेंगे। आश्रम देवालय में अखंड जोत जलाना चाहिए, शुद्ध गाय का घी का दीपक जलाना चाहिए। लेकिन आजकल शुद्ध गाय का दीपक कहाँ मिले, पशुपालन तो कम हो गए, अब लोग पाउडर और थैले का दूध पी रहे हैं, घी कहाँ से शुद्ध मिले। तो जो घी उपयोग में ला रहे हैं वही प्रज्वलित कर लीजिए, यह कि उपाय है। ऐसा करने से आपके घर में शांति, सुकून, सुख, समृद्धि की स्थापना होगी। शुक्रवार के शाम ईशान कोण पता है, उत्तर और पश्चिम के दिशा को ईशान कोण कहते हैं, कोने को। ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाकर रखे, इससे माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा, आगमन होगा। जैसे आपके घर में पैसे आ रहे थे, बचत नहीं हो रही थी, बचत होने लगेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगेगा। मात्र ईशान कोण में एक गाय के घी का दीपक जलाकर रखना है। दीपक से संबंधित कई छोटी छोटी जानकारियां आप लोगों को देंगे। इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। आइए अगला, दीपक कैसे जलाना है, ये भी आर्थिक तंगी से ही संबंधित है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए अपने घर की सुख सुविधा सुनिश्चित करने के लिए हमें मात्र एक दीपक जलाना है। गोल बत्ती का एक दीपक जलाइए, चाहे लंबी बत्ती का। एक घी का दिया होना चाहिए, विशेष ध्यान रखिएगा, दीपक ये घी का होना चाहिए जो आर्थिक तंगी से संबंधित है। गाय का घी मिल जाए तो अतिउत्तम, सर्वोत्तम। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। आपको एक दीपक जलाना है, एक काली मिर्च, साबुत काली मिर्च आपको डाल देनी है। जलते हुए दीपक में एक काली मिर्च डाल दे। कहते हैं एक काली मिर्च जलते हुए जब दीपक में डालते हैं तो इससे आर्थिक स्थिति घर की सुधरने लगती है और सुख, समृद्धि, शांति सदा बनी रहती है आर्थिक स्थिति के लिए। और यही एक काली मिर्च एक लोटे जल में डालकर, देखिए आर्थिक स्थिति के लिए घी का दीपक जलाए, उसमें एक काली मिर्च डाल दिए, इससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लेकिन यही एक काली मिर्च एक लोटे जल में डालकर अगर आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो आपको बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। तो आपको क्या मिलेगी, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। तो छोटी सी काली मिर्च कितनी कारीगर और कितनी लाभप्रद है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय मैं इस वीडियो में आज आप सभी से साझा करूंगी, जो आप बड़े आसानी से ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं और अपने घर पर ही रहकर कर सकते हैं। तो आइए अगले उपाय की तरफ चलते हैं। में एक काली मिर्च जलाने से पैसों की तंगी दूर होती है। आइए दूसरा उपाय जानते हैं। अब सरसों के तेल का दीपक, देखिए शत्रुओं की बुरी नज़र हो, नज़र दोष हो, तो हमें सरसों के तेल का दीपक जलाना। लेकिन किस प्रकार जलाना है, कैसे जलाना है, उसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा तो उपाय करिए। भैरव जी के सम्मुख ये दीपक जलाना है। तो आपको मंदिर जाना होगा। भैरव जी की फोटो तो कोई घर में रखता नहीं है, ये आप सभी जानते हो। तो शत्रुओं की बुरी नज़र से बचने
बचने के लिए, को बुरी नज़र से बचने के लिए सरसों का तेल का दिया भैरव बाबा के आगे जलाइए और माता काली के आगे भी जलाया जाता है। देखिए, सरसों के तेल का दिया शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में प्रदोष काल में इसकी जोत जलाई जाती है और शनि देव को समर्पित करने के बाद, सरसों का तेल समर्पित करने के बाद, सरसों के तेल का दिया जलाने के बाद हनुमान जी के पास भी इसका दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। और प्रतिदिन, अगर आप प्रतिदिन प्रदोष काल के समय, जैसा कि आपको बताया प्रदोष काल शाम के समय होता है, सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद तक। प्रदोष काल में प्रतिदिन नियम से जो पीपल के वृक्ष के नीचे, देखिए पीपल के वृक्ष के नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा मीठा अवश्य ले जाइएगा। इसकी कथा मैंने डाल रखी, बहुत विशेष है। प्रतिदिन अगर आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो इससे पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। लेकिन एक नियम होता है, आप नियम बांध लीजिए। 5:15 बजे, 6:15 बजे, 7:15 बजे कब आप पीपल के वृक्ष के नीचे प्रतिदिन दीपक अवश्य जलाए। शनिवार के दिन तो सब जाते हैं, कहते हैं शनिवार के दिन शनि दोष से मुक्ति के लिए, शनि दशा से मुक्ति के लिए, 7.5 ढैया से मुक्ति के लिए सरसों के तेल का दीपक शनि देव के सामने और पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाना चाहिए। तो ये सरसों के तेल का दीपक आप अपने गेट के दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन में भी जला सकते हैं। इससे भी आपके घर में बरकत होगी, नज़र दोष से मुक्ति मिलेगी। ये तो आप, अब आपको बताएंगे तिल के तेल। तिल का तेल का दीपक सभी देवी देवताओं को जलाया जाता है, सभी देवी देवताओं के निमित्त जलाया जाता है। कहते हैं तिल के तेल का दीपक जलाने से मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। और शनि देव के आगे तिल का दीपक जलाएंगे तो शनि दशा से मुक्ति मिलेगी। और प्रतिदिन अगर पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएंगे तो भी 7.5 ढैया से मुक्ति मिलेगी। तो तिल के तेल के दीपक का बहुत महत्व है। कई लोग प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में जलाते हैं, कहते हैं तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करने से शीघ्र ही मन की सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी। आइए, महुए का तेल का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है। क्यों जलाना है, कब जलाना है, कैसे जलाना है? देखिए, आजकल महुए का तेल ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। हमारे यहाँ महुआ बहुत होता है, लेकिन सब जगह महुए का पेड़ नहीं होता, तो आप महुए का तेल ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो आपको बताएं, महुए का तेल पति की लंबी आयु के लिए, पति की लंबी आयु के लिए प्रतिदिन आप मंदिर में प्रज्वलित करें। महुए का तेल का दीपक जलाने से पति पत्नी में प्यार बना रहता है, मधुरता बनी रहती है, रिश्तों में मधुरता, प्रेम संबंध अच्छा बना रहता है, कभी पारिवारिक कलह नहीं होता। तो महुए के तेल का दीपक पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए अवश्य आप प्रज्वलित कीजिए। देखिए, आप सवाल उठता है महुए का तेल, आजकल आपको ऑनलाइन हर चीज़ मिल जाएगी, ऑनलाइन हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन आप ऑर्डर करिए, महुए का तेल ज़रूर मिलेगा। ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, महुए का तेल आपको मिल जाएगा। अगर आपके पति पत्नी का संबंध ठीक नहीं है, अलगाव की नौबत आ रही है, रोज़ कलह हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो महुए का तेल ऑर्डर करके मंगा लीजिए। देखिए, ये दीपक आप घर में प्रज्वलित कर सकते हैं। अलसी का तेल, अलसी कहीं कहीं यहाँ अलसी बोलते हैं, हमारे यहाँ अरसी बोलते हैं और कहीं तीसी बोलते हैं। इसका तेल वैसे लगभग सब जगह मिल जाता है बहुत आसानी से। ये दर्द में बहुत राहत पहुँचाता है। और ये तेल के दीपक कब और कहाँ जलाना है? राहु केतु की दशा के शांति के लिए। राहु केतु जब बिगड़ते हैं तो पैसों की तंगी आती है, कर्ज हो जाता है और बीमारियां घेर लेती हैं। राहु केतु की दशा बहुत भारी होती है। तो आप राहु केतु की दशा से मुक्ति के लिए आपको अलसी के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है। अलसी के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना है। देखिए, ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही सुखमय, आनंदमय बनाते हैं, सुख समृद्धि से परिपूर्ण करते हैं। अब अलसी के तेल का दीपक आपको अलसी के तेल का दीपक अगर आप जलाएंगे तो आपके घर में खुशहाली आएगी, नज़र दोष से मुक्ति मिलेगी, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। और जब राहु केतु छाया ग्रह माने गए हैं, जब ये शुभता देते हैं तो अरबों खरबों के मालिक आप बन सकते हैं। देखिए, छोटे से उपाय हैं, पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कीजिए। अब तो ये मैंने बताया घी के दीपक, सरसों के तेल, तिल का, अलसी का, महुए का। अब मैं आपको बताऊंगी दीपक में क्या चीज़ें डालने से
जैसे घी के दीपक आप मंदिर में जला रहे हैं तो एक काली मिर्च अगर प्रतिदिन डाल रहे हैं, एक काली मिर्च आप प्रतिदिन डालते हैं तो पैसों से तंगी से मुक्ति मिलती है। पैसों की जो तंगी है उससे आप मुक्ति पा जाएंगे। और यही एक दीपक अगर आप तुलसी के पास जला रहे हैं अपने घर के मंदिर में, एक चुटकी हल्दी डाल दें। देखिए तुलसी के पास जला रहे हैं तो एक चुटकी हल्दी डाल दें, या मंदिर में जला रहे हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ठीक है। और इसी दीपक में अगर आप एक चुटकी काला तिल डाल देते हैं, दीपक जो मंदिर में आप जला रहे हैं उसमें एक चुटकी अगर काला तिल डाल देते हैं तो इससे शनि दशा से मुक्ति मिलती है। शनि जी न्याय के देवता हैं। देखिए कर्मों का फलदाता है, कर्मों के फलदाता शनि देव हैं। तो शनि देव से प्रसन्न करना है तो आपको एक लोटे जल में एक चुटकी अगर काला तिल डालकर शिवलिंग पर समर्पित कर दें, जलाभिषेक कर दें, तो कहते हैं 7.5 ढैया से मुक्ति मिली जाएगी। शनि देव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और वहीं काली मिर्च हम दीपक में डाल के जला रहे हैं तो पैसों से तंगी से मुक्ति मिल रही है। और वही काली मिर्च हम एक लोटे जल में एक काली मिर्च डालकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं तो बीमारियों से मुक्ति मिलती है। देखिए छोटे छोटे से उपाय हैं, बड़े प्यारे से हैं। और दीपक वाला उपाय तो आप घर में कर ही सकते हैं। और एक छोटा सा शिवलिंग ले आइए अंगूठे के बराबर, जलाभिषेक भी कर सकते हैं। और हल्दी आप दीपक में डाल दिए तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई। और वहीं एक चुटकी हल्दी दीपक के नीचे रख दिए और दीपक उसके ऊपर प्रज्वलित कर दिए तो पता है इससे क्या होगा, आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा। और जब बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है तो वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं, सुख समृद्धि शांति आती है। और जब बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है तो धन दौलत की बरसात होती है, लक्ष्मी नारायण प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि सब देवताओं के गुरु बृहस्पति गुरु हैं। ठीक है, इसीलिए इसे गुरुवार भी कहा गया है। तो देखिए एक ही चीज़ कई तरीके से उपयोग में लाई जाती है। अब यही हल्दी आप दीपक के नीचे रखे, दीपक में डालें, और यही हल्दी आप माता तुलसी को समर्पित करके नाभि में, गले में और मस्तक पर लगा लेते हैं तो भी बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा। देखिए बड़े छोटे छोटे से उपाय हैं, बहुत ही प्यारे से उपाय हैं, आप लोगों को अवश्य करना चाहिए। और यही घी के दीपक में एक चुटकी काला तिल डाल रहे हैं तो इससे शनि दशा से मुक्ति पा रहे हैं, परिवार में नजर दोष से मुक्ति पा रहे हैं। अब आ गया 2 लौंग। अब आप दीपक रोज प्रज्वलित कर रहे हैं, फूल वाली लौंग। देखिए फूल है जो ऊपर का भाग होता है उसे फूल कहते हैं। लौंग टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए पूजा में। अब ये अगर आप डाल रहे हैं तो नज़र दोष, सकारात्मक ऊर्जा घर में आएगी, ऊपर से विघ्न बाधा दूर होंगे। और इसी दीपक में अगर आप थोड़ा सा चावल, अक्षत जो है जिसे अक्षत कहते हैं, चावल डाल देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी और भी प्रसन्न हो जाती हैं। हल्दी से भी प्रसन्न होती हैं, इससे भी प्रसन्न होती हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। चावल डाल के दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो शुक्र ग्रह भी मजबूत हो रहा है। आप घी का दीपक जलाए तो ये सब डालिए। तिल के तेल का दीपक मनोकामना की पूर्ति, काला तिल डाल सकते हैं, उसमें भी आप लौंग डाल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो जीवन को खुशहाल बनाते हैं। और शनिवार मंगलवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनिदेव को जलाने के बाद, शनिवार के दिन खास तौर पे, तो हनुमान जी के श्री चरणों में अवश्य जला आइए। कहते हैं हनुमान जी, शनिदेव ने वरदान दिया, जो शनिदेव के दर्शन के बाद हनुमान जी के दर्शन करेगा उसकी सारी मनोकामना हनुमान जी पूरी करेंगे और उसे शनि दोष नहीं लगेगा, 7.5 नहीं लगेगी, ऐसा वरदान है। तो आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम।